नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी दया की भावना कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको छू जाएगी और शायद आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला दे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके दिल को छूने वाली है। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विषय है कुत्तों के प्रति हमारे व्यवहार का। हम जब भी किसी को गाली देते हैं या उसकी बुराई करते हैं तो अक्सर कुत्ते का नाम इस्तेमाल करते हैं। यह सोचने की बात है, क्यों? क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? क्या हमने कभी उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की है? क्या हमने कभी भूखे प्यासे किसी कुत्ते को खाना खिलाया है? अगर नहीं, तो यह समय है जब हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करूंगा और यकीन मानिए, ये बातें आपका दिल छू लेंगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, उनसे मिलने आया। सुरेश के मन में एक सवाल था। उसने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, क्या कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कोई लाभ होता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भंते, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे हैं। अगर इंसान इन फायदों को जान ले तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। महात्मा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक गांव में एक काला कुत्ता रहता था। वह बहुत भूखा और लाचार था। हर दिन वह गांव के घरों में घूमता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता। लोग उसे दुत्कारते, लाठी से मारते और भगा देते। वह अपनी भूख मिटाने के लिए नदी किनारे एक आश्रय के आश्रम में पहुंचा। कुत्ते ने ऋषि से कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूं। ऋषि ने उससे पूछा, स्वान, गांव में तुम्हें किसी ने रोटी क्यों नहीं दी? कुत्ते ने जवाब दिया, मुनिवर, यह दुनिया हमारे लिए बहुत कठोर है। हमें कोई प्यार नहीं करता। लोग हमें गालियां देते हैं, मारते हैं और हमारी भूख को नजरअंदाज करते हैं। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और उसे खाना खिलाया। उन्होंने उसे यह भी समझाया कि हर जीव ईश्वर की रचना है और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब महात्मा ने सुरेश से कहा, भंते, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन का सच है। जब भी आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो आपको 8 अनमोल फायदे मिलते हैं। पहला फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके जीवन में शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि की महादशा किसी भी इंसान के लिए बहुत कष्टदायक हो सकती है, लेकिन अगर आप कुत्ते को रोज रोटी खिलाते हैं तो शनि की कृपा आप पर बनी रहती है। दूसरा फायदा है कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। तीसरा फायदा है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। चौथा फायदा है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी यह समस्या धीरे धीरे खत्म हो सकती है। पांचवा फायदा यह है कि आपका व्यापार और व्यवसाय तेजी से बढ़ता है। आपकी मेहनत रंग लाती है और आपको सफलता मिलती है। छठा फायदा है कि आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन वापस मिलता है। सातवां फायदा यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। आठवां और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भगवान आपसे प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर को सभी जीवों की चिंता रहती है। जब आप किसी भूखे प्राणी को खाना खिलाते हैं तो यह भगवान की सेवा के समान होता है। महात्मा ने सुरेश को यह बातें बताईं और कहा, भंते, इंसान अपने स्वार्थ के लिए कितना भी व्यस्त हो,
लेकिन उसे अपने आसपास के जीव जंतुओं की चिंता करनी चाहिए। कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन भर निस्वार्थ सेवा करता है। वह हमारे घर की रखवाली करता है, लेकिन बदले में उससे प्यार और दया की उम्मीद करता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। जब भी आप किसी भूखे कुत्ते को देखें तो उसे रोटी खिलाना मत भूलिए। यह आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। आपके छोटे से प्रयास से न केवल उस प्राणी का भला होगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष मिलेगा। आज से एक संकल्प लीजिए कि आप हर दिन एक रोटी कुत्ते के लिए निकालेंगे। यह न केवल आपके लिए लाभदायक होगा, बल्कि यह आपके परिवार के लिए भी शुभ होगा। याद रखिए, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनकी रचना से प्रेम करता है। अगर यह कहानी और जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।